अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम खिज़र मुस्तफ़ा है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल व्यूज़ इन एक्सेस। तो एक्सेस में हमारे पास दो व्यू ही आते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। इसके अलावा एक और भी व्यू होता है, पाइवट चार्ट व्यू, जो कि समरी शो करता है किसी भी टेबल की। वो हम बाद में उसको देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम फील्ड्स के स्पेसिफाई करते हैं, फिर मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसमें हम फील्ड का नाम, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं, और इसी के साथ हम इसमें प्राइमरी की भी असाइन करते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में हम मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने काफ़ी हद तक हमने इसकी प्रैक्टिस के लिए, ये इस वक्त जो मैं बैठा हूँ ये डिज़ाइन व्यू में है। डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए आपको ये जो व्यू का एक टैब है फाइल के नीचे, ये व्यू का टैब, इसको क्लिक करना पड़ता है, या फिर आप राइट क्लिक करके उसी टेबल को राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू में इस तरह भी जा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है, ये चीज़ें एंटर करनी होती हैं आपको। और अगर आपने एग्जिस्टिंग टेबल बनाया हुआ है, जिस तरह ये मैंने ये बनाया हुआ, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो भी मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ही जाके चेंज करूँगा। इसके अलावा हमारे पास आता है एक डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू क्या होता है कि आप इसको क्लिक करें व्यू को और यहाँ पर डाटा शीट व्यू में चले जाएँ, तो जो टेबल हमने डिज़ाइन किया है इसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कोई डाटा को डिलीट करता हूँ, ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारे काम हमारे कहाँ पर होंगे, डाटा शीट व्यू में होते हैं। तो हम स्विचिंग किस तरह कर सकते हैं, एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए जस्ट उसे राइट क्लिक करें और उसमें चले जाएं। डिज़ाइन व्यू में बैठे हैं तो फिर डाटा शीट व्यू में हम इस तरह से आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग टेबल्स, कि हम टेबल को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है इसमें हम एडिंग रिकॉर्ड, हम एक टेबल में किस तरह से रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। डाटा शीट व्यू में जाएंगे हम और उसमें हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ठीक है भैया। ये मैं कोई रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, एडिटिंग रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को हम एडिट कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है ये सारी चीज़ें, आई डोंट नो कि मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, तो सॉरी। यहाँ पर मैं एक, ठीक है ना, और यहाँ पर कर देते हैं। ये हमने रिकॉर्ड को एडिट कर दिया, ओ सॉरी एंटर किया। अब डिलीट करते हैं। डिलीट किस तरह करना है भाई, इस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करो और उड़ा दो रिकॉर्ड को, ठीक है। मैंने यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, या फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दो तो रिकॉर्ड उड़ जाएगा हमारे पास। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, चेंजिंग फील्ड नेम्स, ये जो फील्ड के नेम्स हैं इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाएँ आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं फील्ड का नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी फील्ड का नाम चेंज कर सकता हूँ, ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं और इधर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, चेंजिंग फील्ड में डिज़ाइन व्यू, डाटा शीट व्यू दोनों में बता दिया मैंने आपको। रिसाइजिंग रोज़ एंड कॉलम्स, जो मैंने इधर रोज़ और ये कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है ना, इनको हम रिसाइज कर सकते हैं। क्या तरीकाकार है, राइट क्लिक करें, रो की हाइट में चले जाएँ और इसको हम कर दें थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्या कर दें 20 कर दें बाबा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास देखिए इसका साइज़ अब बड़ा हो गया मेरे पास, ठीक है ना। इसी तरह कॉलम को हम कर सकते हैं। फ्रीजिंग एंड हाइडिंग कॉलम्स, मैंने 3 कॉलम बनाए हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3। जो वर्टिकली हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसे हम कॉलम कहते हैं, या फील्ड नेम्स होती हैं, इनको फील्ड्स कहते हैं हम, ठीक है ना। इसमें एक ही टाइप का रिकॉर्ड होता है, जब नाम है ना इसमें सारे नाम ही आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आएंगे इसमें। तो करना क्या था, हाइडिंग अ कॉलम, ठीक है ना। किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए उस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है ना, और उसे आप क्या कर दें, हाइड कर दें। तो देखिए मैंने फील्ड को हाइड कर दिया, ठीक है ना। अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो उसे अनहाइड कर दें, तो वो यहाँ पर आपको बताएगा कि किसको अनहाइड करना है, इसको अनहाइड करना है। इसके अलावा और क्या था,
फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग फील्ड्स, फ्रीजिंग को फील्ड कैसे समझाऊँ मैं आपको। एक्चुअली हमारे पास काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो ना, अभी तो मैंने एक किया हुआ है। अगर हमारे पास कोई 50-60 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसे हम मतलब कि ऐसे ही होता है कि ऑल फील्ड्स या फ्रीज फील्ड्स जो भी होगा उसे आप रिकॉर्ड को फ्रीज कर देंगे तो वो फिर ये वैसी की वैसी रहेगी, उसके ऊपर नीचे जो है ना वो हमारा ऊपर नीचे होगा, रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी हमने बस एक ही किया होता, मैं ये कैसे करूँ। ठीक हो गया। और इसके अलावा और क्या था कि हम स्विच किस तरह करवा सकते हैं। मैं इधर ले आता हूँ इसको, रजिस्टर मोबाइल नंबर को मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर ले आता हूँ कि इनको अरेंज करना, रीअरेंज करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बताई कि जब हम इसको इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली तब करेंगे जब हम ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कैप्शन प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड फील्ड, इनपुट मार्क, ये सारी चीज़ें कहाँ पर यूज़ होंगी। तो वहाँ पर हम इन सब चीज़ों के क्राइटेरिया, रूल्स, ये सब चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे। इसको आप सारी वीडियोस को आप जो है ना अच्छे से देखते जाएं और इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो पर आप तब तक ना जाएं जब तक आप एग्जिस्टिंग वीडियो की प्रैक्टिस ना कर लें। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, जब तक आप करेंगे नहीं तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।